हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बेसिक फंडा पार्ट 4 आपके लिए लेके आए हैं। नवोदय विद्यालय और जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें अर्थमेटिक्स से पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये जरूरी नहीं कि आज हम एकेडमिक पढ़ा रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव के बच्चे हमारे वीडियो बना, उनके लिए भी बहुत रामबाण ये साबित होगा। और हमारा एक्सप्रेस बेसिक मैथमेटिक्स फंडा पार्ट 4 का ये वीडियो लेके आए हैं। हमारे वीडियो को अंत तक सारे बच्चे अवश्य देखें और नोट करें। हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, और हमें उनसे बड़ा उत्साह मिलता है। हमारे बच्चे बड़ा अच्छे से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए हो तो वो हमसे इसके लिए डिमांड करें। हम आपको नवोदय के जो बच्चे हैं उनके लिए तो हम पास कराएंगे। सीटेट के जो विद्यार्थी हैं, हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, वो यदि हमारे वीडियो को देखते हैं तो एक्सप्रेस मैथ का बेसिक फंडा अवश्य सीख लें। इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा। हमारी 40 वीडियो पढ़नी है, जिनमें से 3 पढ़ चुकी हैं। चौथी वीडियो आज हम बना रहे हैं, पार्ट 4 इसका है। तो आइए इसे देखिए, क्योंकि बेसिक अगर आपके समझ में आ गया तो आगे दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर आगे फॉर्मूला वेस्ट रह जाता है। देखिए मेरे भाई, पहले क्वेश्चंस अगर आपको दे दिया जाए जैसे 9 क्वेश्चन नंबर 1, 12 और 15। अब ये हमने दे दिया, हमने इसका एलसीएम फाइंड करो। सारे लोग कर लेंगे एलसीएम फाइंड, मैं जानता हूं, लेकिन हम क्या बताने वाले हैं उसको देखो। आपने लिया, जो नहीं जानते वो सीख लें। 3 से काटा या 2 से पहले काट लिया, 2 से यदि इसको काटा 9, 6 और 15, फिर 2 से काटा तो 9, 3 और 15, फिर 3 से इसको कर दिया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से काट दिया 1 1 5, अब 5 से कर दिया। अब हमारे कितना है, 5 3 15 या 45 दूनी 90 दूनी 160। हमारा जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया, देखिए 5 3 15 या 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, गलत बोल गए थे। हमारा कितना हो जाएगा 180। ये तो आपको भी आता है, मैं जानता हूं आपको आता है, लेकिन अब आपको आता क्या नहीं वो हम बता रहे, और वो सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगी। 1/3। अब वो इस तरह से उसने दे दिया आपको एलसीएम याद करने के लिए। 1/3 1/9 और 1/27 का एलसीएम प्राप्त करो। अब कहेंगे सर इस तरह का एलसीएम, जी बिल्कुल, इसका एक फार्मूला होता है। जैसे एलसीएम पूछा है तो जो न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम होता है, और नीचे वाले का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए मेरे भैया, तो इसका एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ हो जाएगा, तो एलसीएम 1 हो जाएगा। एचसीएफ आप जानते हैं, एचसीएफ 2-3 तरह से निकल, जैसे यहाँ 3 से ये संख्याएं घट रही हैं, 3 सब में कॉमन हो रहा है, तो निश्चित सी बात है इसका एचसीएफ कितना होगा, 1/3 होगा। अब आपको गुरुजी मेरे कुछ समझ में नहीं आया कैसे होता है। देखो, इसको एचसीएफ याद करने का ये फंडा होता है। 3 को आप 3 से 9 को डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, पूरा कट गया, एचसीएफ ये आ गया। आपने एक तो फंडा ये कर लिया, फिर 27 को कर दिया तो उससे भी कट रहा है, तो ये इसका एचसीएफ होगा। अगर ये फंडा भी नहीं आता है तो आपको ये फंडा तो आता होगा, जैसे 3 लिखा तो 1 × 3, 9 लिखा तो 1 × 3 × 3, 27 लिखा 1 × 3 × 3 × 3 × 3। जो चीज दोनों चीजों में कॉमन होती वो एचसीएफ होता है। ये एचसीएफ निकालने का फार्मूला है। तो आपका 1 × 3 = 3, दिस इंप्लाइड दैट 3 क्या हो गया 3।
क्या हो गया 3। तो हमने HCF 3। अब यहां पर वो ये ना कह के, यही सवाल के लिए आपने एलसीएम फाइंड कर लिया। फ्रैक्शन का एलसीएम इस तरह से फाइंड होता है। क्लियर? अब आपको वो ये ना कह के इस तरह से दे दे, कहे कि इसका HCF फाइंड करो, इसी सवाल का HCF फाइंड करो। HCF मेरे भाई, HCF में क्या होता है? ऊपर का HCF, नीचे का LCM। ऊपर का HCF तो सबको दिखा रहा है, नहीं होगा। और नीचे का LCM क्या होता है? LCM वो संख्या जो सबसे बड़ी हो, सबका डिवाइड उसमें चला जाए। इनमें अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनसे भी बड़ी वो संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए। अब आपने LCM इसका 27, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, तो 1/27 इसका क्या हो जाएगा? HCF, हायर कॉमन फैक्टर। समझ में आया होगा? अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे अवश्य पूछे। अब इसी प्रकार से वो एक दूसरा सवाल दे रहा है HCF तथा LCM का, ध्यान देंगे, कोई बात नहीं। आपको दे दिया 1.20, चौथा है, चौथा 1.20 एंड 1.60, 1.60 का क्या ज्ञात करो? HCF ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो मेरे भाई? HCF। पॉइंट देख के डर गए जी? डरना नहीं है आपको। क्यों नहीं डरना है? मैं हूं ना। देखो 120 ऐसे ही लिख लिया और यहां लिख लिया 160। 1 बार में डालें 120, यहां कितना बचेगा मेरे भाई? कितना बचेगा? ये 40। अब 40 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 बार में 120, क्या आ जाएगा हमारा? जो इसका HCF आएगा वो कितना आएगा? 40। जी नहीं, यहाँ 1 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये होगा। अगर ऐसा अच्छा नहीं लगता हो तो इस तरह से लिख लो। इसका HCF क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हुआ? हुआ ना? अगर ये इस तरह से होता है तो इस तरह से कर लेते हैं, डरने की बात नहीं है। अब वो इसी का कह दे कि LCM नहीं है, हमें HCF नहीं चाहिए, हमें चाहिए LCM। तो इसका हम क्या करेंगे? LCM फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? LCM फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या लिखा? 120, पॉइंट नहीं लगाना है। 160, इसको काटेंगे 2 से, यहाँ 8, फिर 2 से काट लिया 30, फिर कितने से काटा? 4, फिर 2 से काट लिया 15, फिर 20, फिर कितने से काटा? 15, 10, फिर कितने से काटा? 15, 5, फिर कितने से काटा? 5 से काट लिया 3 और 1, फिर 3 से काट लिया। अब हमें क्या करना है? 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 112 दूनी 24, 24 और 9 दूनी 24, 24 दूनी 48। हमारा कितना हो जाएगा? कितना? फिर देख लो कहीं गलती ना हो जाए। 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूना कितना? 12 दूनी 24, 240 और 240 का 2 गुना 24 दूनी 48, 480। क्या ये होगा? जी नहीं, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो ये होगा। 2 के बाद 1 2 1 2, यानी 1 2 दोनों में 2 के बाद है। ये आपका LCM आ गया। बताओ कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अगर भैया ये आपको कोई भी टेस्ट क्वालिफाई करना है तो आपको ये अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य सीखना पड़ेगा, क्योंकि राजेश सर सिखाने के लिए बैठे हैं, आप सीखने के लिए। अब वो उसने ये सवाल नहीं दे दिया, उसने सवाल इस तरह से दे दिया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर उसने एक और, क्योंकि हमने एक ही टॉपिक से सवाल नहीं डालते हैं, उसके लिए
अभी हम वो सवाल पढ़ा रहे हैं, 40 वीडियो में सारे इंक्लूड हो जाएंगे, 40 तरह के, लेकिन उन्हें सीख लो, बाकी आपको कुछ भी बचने वाला नहीं है। देखिए 93.25, इसके बाद में और कुछ दिया है, उसने दे दिया है। देखिए ये है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये समझो कि सर ने ऐसा तो नहीं कि 0.004 प्लस 3296 माइनस 432.21। देखो मेरे भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है। हमने बताया आपको हर तरह का सवाल दूंगा, हर तरह का सवाल आपके दिमाग में आएगा, लेकिन कॉपी कलम लेना आपकी जिम्मेदारी है। गुरु के नाते आपसे गुरुदक्षिणा इतनी लूंगा, जो भी वीडियो हमारा देखे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करता जाए और लोगों को शेयर भी करे, चाहे वो कॉम्पिटेटिव के हों या एकेडमिक के। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, इनके जिसने मैथ पढ़ लिया उसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक कोई मैथ में दिक्कत आनी नहीं है। और उसके आगे यदि आती स्पेशलिस्ट, वो मैथ में जाता है, मैथ बीएससी करता है, तो उसे बीकॉम करता है तो भी, क्योंकि सारा इसी से बनता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, बड़ा बन के उसका देखो कितना आकार, 5.5 फुट का आदमी खड़ा है आपके सामने, इस तरह से हो जाता है। तो मेरे भाई अब देखो, चलो कोई बात नहीं, ये सारी क्लासें हम तैयार करा देंगे, इन जो 40 वीडियोस डालेंगे आपके, वो ये फंडा में हम क्लियर करा देंगे। अब देखो, प्लस का नंबर ये है, प्लस का नंबर ये है, प्लस का नंबर ये है, ये तीनों तो प्लस होना ही होना है। अब प्लस करना कैसे है, तुम गलती करोगे मुझे पता है, लेकिन गलती नहीं करनी। 3296, अब 93.25, अब हम क्या करेंगे, 0.004, इसको प्लस। अब कुछ अटपटा लग रहा है, नहीं अटपटा नहीं लगना चाहिए, 0.000, इस तरह से हम करेंगे। अब 4 के 4, 5 के 5, 2 का 2, या 9, और यह कितना हो जाएगा, 18 का 8 कैरी 1, 3 और 3। अब क्या हमारा ये आंसर होगा? जी नहीं, ये आंसर नहीं होगा, अभी इसे भी तो सॉल्व करना है। अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस करेंगे 432.210, माइनस कर दिया। 4, दक्ष तिवारी, जरा समझते जाना मेरा बेटा प्रतीक, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि स्टूडेंट, शिष्य गुरुजनों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों को भी चाहिए अपने शिष्यों के प्रति अपने बेटे जैसा व्यवहार करना। 4, 0, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7, या कितना बचेगा, 5, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9, या 2। देखो भाई, ये आपका आंसर क्लियर। प्रिया मिश्रा तो नींद में सो रही होंगी, ऐसा नहीं करना। हमारा वीर पंडित पढ़ रहा होगा, हमारे कार्तिक जी, गौतम जी, कई तरह के बच्चे हैं, वो अपने जरूर स्टडी करते रहे, क्योंकि मेरे भाई स्टडी और प्रैक्टिस में मैक्स मैन परफेक्ट। ये समझ में आया होगा। प्लस प्लस के साइन प्लस कर लिया, माइनस का उसमें से हटा दिया आंसर। अगर यही संख्या माइनस की बड़ी होती, प्लस की छोटी होती, तो माइनस का साइन लग जाता। क्या होता, माइनस का साइन लग जाता। क्लियर। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन इस तरह से दे दिया उन्होंने। किस तरह से अगला क्वेश्चन दिया, हाँ, बोर्ड मास का मैंने कल बताया था। क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या है, 6-7, जो 7 हम डाल रहे हैं, बाकी 6 हो 5 हो, वो आप लोगों की पता है। 3y5 प्लस 1/5
डिवाइड बाई 3/10 इंटू 36/45 प्लस 16/5। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ब्रैकेट को, इन दोनों की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम इसे काटेंगे। कितने से काटेंगे हम? 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 4 जा 36 और 9 5 जा कितना होता है? 45। क्लियर? इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस, प्लस भी नहीं है तो माइनस। तो यहां पर मल्टीप्लाई के जस्ट बाद प्लस है तो उसे सॉल्व करेंगे। 3/5 प्लस 1/5 इंटू, क्योंकि हमने बताया रेसिप्रोकल, 10/3 इंटू 4/5 प्लस 16/5। मेरे भाई 5 2 जा 10, 3/5 प्लस 2/3 इंटू 5 4 प्लस 16। मेरे भैया इसको सोल्व करें। 5 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 20/5। 5 से काटेंगे 4 बार। क्लियर? अब हमें क्या करना है? यहां देखो 9 लिख लिया, प्लस 10 लिख लिया, अपॉन 15 और इंटू 4, ये वाला 4। तो ये हो जाएगा 19 गुणा 4/15, 76/15 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 76/15। अभी हम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक तो कंपटीशन वालों को बताई जाती है, हम आप लोगों को लॉन्ग ट्रिक बता रहे हैं। लेकिन करना कैसे? जब लॉन्ग ट्रिक जान जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा। मुझे बहुत आती है शॉर्ट ट्रिक, अच्छे से आती है, लेकिन मैं आपका भविष्य खराब नहीं करूंगा कि अभी से आपको शॉर्ट ट्रिक में डाल के लॉन्ग ट्रिक, असली ट्रिक आती नहीं। लेकिन किसी भी चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। बड़ी ट्रिक जब आप ज्यादा जानते हो, अगर 10 किलोमीटर की रेस दौड़ना सीख गए तो मुझे पता है 2 किलोमीटर की भी रेस दौड़ जाओगे। क्लियर हुआ? ये सवाल में कहीं किसी को, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, डिवाइड सॉल्व किया, डिवाइड के बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर प्लस को सॉल्व किया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में कैलकुलेशन करनी है। और यदि जहां कहीं पे दिक्कत आए तो कल कमेंट करना। अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको अगला जो क्वेश्चन आया है, ये अगला क्वेश्चन जो आया है, देखिए मेरे भाई 4.4%। इसको परसेंट में नहीं लिखना है, डेसिमल में लिखना है। परसेंट हटाना है तो 4.4/100, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटते ही 100 डिवाइड हो जाता है। यहां से हम इसे हटाएंगे 0 लग जाएगा। लेकिन हमने एक चीज जानते, 1 2 3 1 2 एक 0 लगा के 0.044, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आंसर होगा। ठीक है ना? अगला आंसर क्या होगा? अगला क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, फाइंड द सम ऑफ 10 इवन नंबर। फाइंड द सम ऑफ 10 इवन नंबर। इवन नंबर जो हैं उनकी, जो 10 इवन नंबर है, सवाल नंबर हम डाल दे रहे हैं 8वां मान लिया। फाइंड द सम ऑफ 10 इवन नंबर। 10 सम संख्याएं का सम कितना होगा? अब जी इवन नंबर जैसे 2 4 6 8, ये नहीं करना है यार, बुढ़ापा आ जाएगा। हमें एक ट्रिक, फार्मूला, ट्रिक फिर बोल दी सर ने, लेकिन फार्मूला तो यूज कर सकते हैं ना।
n इंटू एन प्लस 1। n क्या है 10 और एक कितना हो गया 11, 110 आंसर। ठीक है ना, जल्दी भी हो गया और आंसर भी सही निकल आया। n इंटू एन प्लस 1 याद रखना, ठीक है, जो नवोदय के बच्चे तैयारी करते हैं। अगला देखिए, फाइंड द सम ऑफ 15 ऑड नंबर। फाइंड द सम ऑफ 15 ऑड नंबर। इवन नंबर ऑड नंबर जानते हैं? नहीं तो हमारी वीडियो देख लेना नंबर सिस्टम की। 15 ऑड नंबर, कौन से नंबर? ऑड। 150 मत देख लेना, ऑड लिखा है, 15 ऑड नंबर। इसका एक फार्मूला होता है एन स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कहानी खत्म, आंसर। अरे 15 इंटू 15 225। मजा आया? अगला सवाल देखो फिर, कह रहा है ठोको लाइक अगर मजा आ रहा हो तो, नहीं मजा आए तो डिसलाइक जरूर कर देना, और मजा आए तो लाइक ठोको। देखो 3207, 32 देख लो 07 इंटू 12 इंटू 13। इसका यूनिट डिजिट नंबर बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट नंबर, इकाई अंक। क्या हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे? अरे यार बुढ़ापा आ जाएगा, नहीं करना है। 7 2 जा 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, 4 3 जा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2 आंसर। मजा आया ना? जरूर आएगा, आएगा। देखो क्लियर। अगला सवाल इसी प्रकार से अगला सवाल दे दिया, फाइंड द सम। 11वां सम फाइंड करा है 3/10, 5/100, 8/1000, 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.008। इसको करना है जी, क्या हो जाएगा हमारा 0.3, 0.05, 0.008, 853 ये आंसर आया। मुझे क्यों डर रहे थे ना? अरे यार कितना तो इजी था। आगे देखिए, अवश्य मजा आएगा आप लोगों को, मजा अवश्य आएगा। कब मजा आएगा? जब आप ध्यान से समझेंगे तब। इस तरह से सवाल दे दिया गया यार, मैं जो भी नंबर हो, नंबर अगर गलती हो जाए उसके लिए सॉरी। 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। अरे यार ये तो वही सवाल आ गया। 0.5, 0.05, 0.005, 5 पॉइंट लगा के ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? होगी भी नहीं। आपका अगला सवाल ध्यान देंगे, सवाल अगला क्या कह रहा है? फाइंड द सम। 12वां 1.1 प्लस 1.11। अरे 1.1 1 2 2 1 आंसर। सम फाइंड हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? समझ में आया? अच्छे से आया? आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है 13 सवाल, 14 15 जो भी हो, आई डोंट नो। 12 प्लस 9 ऑफ 1/3 माइनस 1/2। 12 प्लस 9 इंटू 1/3 माइनस 1/2, 3 3 जा 9। 12 प्लस 3 माइनस 1/2। ये प्लस के तो इधर सम कर लू जी,
15 माइनस 1/2 1 2 30 माइनस 1 29/2 29/2। अब इसका कितना होगा, इतना कर सकते हो आंसर। अगर इतना भी नहीं करना चाहो तो इसे कितना लिख दोगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 2 5 जा 10। ये आंसर क्लियर है ना। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कौन सा अगला सवाल, सवाल अगला बस लास्ट। आगे देखिए 15 है या 14 है जो भी है, 2 इंटू 0.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 0.3 प्लस 10 इंटू 0.92। क्लियर। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करिए तो देखिए मल्टीप्लाई 10 प्लस 9/0.3 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, प्लस 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करने पर 3 3 जा 9 1 प्लस 30 प्लस 9.2, इसका कितना हो जाएगा 9 और 39 और 40.2 आंसर। कहो कैसा लगा, अच्छा लगा ना। अब मैं अपने प्यारे प्यारे रसगुल्लों से इजाजत चाहूंगा यहीं पर। और ये लास्ट वीडियो थी, वीडियो वो लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो नहीं थी। वीडियो तो मैं 40 बनाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए यही कहूंगा, यदि आप सबको हमारा चैनल पसंद आए तो इतना शेयर कर दो कि दुनिया में फैल जाए। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें मैथ से डर लगता है, उन्हें मैथ से डर लगना बंद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।